जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। मैं हूं इमरान खान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का आज मुल्कगीर मुजाहरा चलता रहा। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल में भी इसका असर देखा गया है। कर्नाटक में जहां साबिक सीएम सिद्धरमैया ने साइकिल चलाकर नाराजगी जताई, तो हैदराबाद में कांग्रेस कारकुनान ने जमकर बवाल मचाया। इस दौरान तमिलनाडु में बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल चढ़ाकर मुखालफत की गई। इस मौके पर पार्टी लीडरान ने आलमी बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरने के बावजूद मुल्क में इसके इजाफे पर सवाल उठाए। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अब ये सच साबित हो रहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। उन्होंने कांग्रेस कारकुनान को रोकने की कोशिश की, जिसको लेकर कई जगह पुलिस और कांग्रेस कारकुनान में नोकझोंक भी हुई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी doesn't care about the general public, whether they are in distress in corona and or even any tsunami or any whatever problem is there with the people. The central government doesn't care about it. It has become a habit of the central government to increase the price of petrol and diesel monthly, sometimes twice in monthly also. So now almost 5-6 rupees per diesel and petrol price has been hiked, increased. So earlier the diesel price was half of the price of the petrol. Now both has come equal, almost equal. It looks that the price may reach 100 rupees very soon. In that speed, the central government is every time increasing the price of the diesel and petrol. When all over the world, the price, maximum price of the petrol is only 30 to 35 rupees per liter. In whatever country you can take, you can see that. Yes, today regarding the petrol and diesel hike in the entire country, All India Congress Committee as well as Karnataka Pradesh Congress Committee and the District Congress Committee, all of us are getting together. Since the last 3.5 months, there's been this problem of coronavirus. There's been a lockdown. The entire economy is on downslide. In this situation, every person in this country is suffering. So instead of reducing the petrol and diesel price, whereas in 2014 the one barrel of crude oil costed $108, whereas now it has come down to $43. So the rate should come down. But in spite of the crude oil rates coming down, the last 3.5 months they have increased about 13 rupees petrol and diesel. And in a place like Delhi, the diesel rate is more than petrol. So this is only possible in Modi government. They say no, Modi hai to mumkin hai. So anything is possible in Modi government. यूपीए सरकार समय में जो पेट्रोल का दाम बढ़ता था, इनका क्या बात था? महंगाई डयान बन के घर पे बैठे हैं मनमोहन सिंह जी के घर पे। अभी मैं कह रहा हूँ महंगाई डयन बन के प्रधानमंत्री के घर पे डार्लिंग बन के बैठा है, इसीलिए ये लोग बाहर नहीं फेंक रहे। 70 साल में पहली बार 30 दिन में 22 बार पेट्रोल प्राइस हाइक हो चुका है। ये एक बार इनके गरीब मजदूर के बारे में सोचता नहीं है, गरीब का दर्द सुनना नहीं चाहता है। और मजदूर और इन लोग ने कहां से डीजल लगाएगा? लोग सड़क पे पसीना बहा रहे हैं, पूरा नेता क्यों नहीं है? अरे सब जगह सब बड़े नेता है। कांग्रेस पार्टी में सभी कार्यकर्ता आज सड़क पे है, पूरा देश भर। ऐसा नहीं है कोई सड़क पे नहीं है करके, सब लोग इनके खिलाफ लड़ेंगे। रुको दो, सब लोग सड़क पे उतर के लड़ेंगे, लोगों के साथ हैं हम। हमेशा गरीब मजदूर के लिए हम लड़ाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी का सोच है, इस देश के लिए सोच है। फर्दर और आगे सड़क पे उतरेंगे और तालुक लेवल, ब्लॉक लेवल, सब लेवल में जाके इनके सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम होता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ दीगर रियासतों में भी मुजाहरा हुआ। अलग अलग रियासतों में कांग्रेस सड़क पर उतरी है। कांग्रेस ने साइकिल के साथ मुजाहरा किया। पटना के बोरिंग रोड से डाक बंगला तक साइकिल से मुजाहरा किया गया। एहतजाज में कांग्रेस के रियासती सदर मदन मोहन झा, अनिल शर्मा और कोकब कादरी समेत कई लीडर शामिल हुए। कांग्रेस का यह मुजाहरा 4 जुलाई तक जिला सतह पर चलेगा। ये सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि कर रही है। एक दिन की दर से जनता त्रस्त है कई तरह के प्रकोप से, चाहे कोरोना का मार हो, चाहे भूख का मार हो, चाहे वज्रपात की मार हो।
ऊपर से सरकार जनता के इच्छा पर कुठाराघात कर रही है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। शहरों और इदारों का नाम बदलने के दौर में हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी नाम बदल सकता है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने ये मांग उठाई है। उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पीवी नरसिम्हा राव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रखने की अपील की है। इस मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस बदलाव के लिए अपील की गई है। पीएम के नाम लिखे खत में उसकी जगह साबिक पीएम पीवी नरसिम्हा राव के नाम से करने की मांग की गई है। हालांकि इस मांग के साथ कांग्रेस भी केसीआर के साथ खड़ी नजर आ रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने जो मांग की है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल कर पीवी नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी रखा है, तो ये समझता हूँ कि सही डिमांड है। हम भी उसका समर्थन करते हैं और पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री के रूप में जो उनका योगदान विशेष योगदान रहा है देश को एक नई दिशा देने के लिए, एक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोलने के लिए, लिबरलाइजेशन के एक प्रणेता के रूप में उनका योगदान बहुत रहा है और राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है इस बीच। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला और मौसम आज सुबह से उमस भरा रहा, लेकिन अब मौसम का मिजाज बदल गया है दिल्ली एनसीआर में। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी, एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। बहुत दिल्ली वालों को राहत मिली है तेज उमस वाली गर्मी से, जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से दिल्ली वालों को परेशान किए हुए थी। बारिश के चलते दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला, लेकिन बारिश का मौसम दिल्ली एनसीआर के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। एक तरफ ज़्यादा बारिश हो जाए तो जाम की दिक्कत पैदा होती है और दूसरी जानिब कम बारिश होने से उमस के हालात बनते हैं। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल मौसम का मिजाज बदला है और बूंदाबांदी हुई है, जिससे उमस में कुछ हद तक राहत मिली है दिल्ली एनसीआर के लोगों को। कर्नाटक में एसएससीएल बोर्ड के एग्जाम के तीसरे दिन भी पूरी तैयारी नजर आई। इम्तिहान के दौरान तलबा की सेहत पर खास नजर रखी गई। बच्चों की परेशानियां जानने की गरज से वजीर सेहत लगातार स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ कई अफसरान भी टीम में मौजूद रहते हैं। रियासत के स्कूलों में शुरू हुए इम्तिहानात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत दीगर रूल नाफिज करने का दावा किया जा रहा है। असातिज़ा का कहना है कि आखिर कितने दिनों तक बच्चों को बैठाए रखा जाएगा, इसलिए हुकूमत के सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इम्तिहान शुरू किए गए हैं। क्लास में जहां बच्चों को अलग अलग बैठाया गया, वहीं आने जाने और इम्तिहान के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। As we are starting 10th standard exam, today at 10 o'clock we will begin the exam, and as per government rules we have made all the arrangement to have this safe exam, especially keeping social distancing as well as proper sanitizer, and every student is provided with mask, not only students, all the teachers and peons. So we are taking all the precautionary measures so that this exam may go on smoothly, especially providing them social distancing, and even classrooms also are spacious, and we have given them sufficient space to sit properly so that there is no getting together. So all children are sitting separately, and everybody is taking, we are taking proper care and measures so that we are able to conduct this exam. लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर तमिलनाडु पुलिस ने कुछ दिन पहले बाप बेटे को हिरासत में लिया था, जहां कुछ दिनों बाद कस्टडी में ही दोनों की मौत हो गई। इस मामले की मुखालफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। सियासी लीडरान के बाद वकील और दीगर समाजी तंजीमें भी मुजाहरा कर रही हैं। सियासी लीडरान से लेकर फिल्मी दुनिया तक ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगा। वहीं रियासत के अपोजिशन जमात डीएमके ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो पार्टी लीडरान रियासती हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम लगा रही है। वाज़ेह है कि 59 साल
जयराज और उनके 31 साल का बेटा फेनिक्स को पुलिस ने 19 जून को लॉकडाउन के दौरान मोबाइल एसेसरी शॉप खुली रखने के लिए हिरासत में ले लिया था। मुतासिर कुनबे का इल्जाम है कि दोनों को टॉर्चर कर दिया गया, जिससे कि उनकी मौत हो गई। हुकूमत ने इस मामले में 4 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया है। What has happened in Sathankulam is a brutal murder, the likes of which Tamil Nadu had never ever seen. What is required is strong action. Strong action is what the people of Tamil Nadu expect from the Tamil Nadu government. The police department is under the control of the Chief Minister, but we are seeing the Chief Minister coming and preempting the postmortem report and the investigation and declaring that the duo died of breathlessness and other medical conditions. How is this acceptable? This is the question that is raised by our leader, Madam Kanimozhi, in Tirunelveli. We have given our leader, Mr. M.K. Stalin, from the DMK party, has granted a solatium of around 25 lakhs. Now, the ADMK government, the ADMK party comes and says we will also be donating around 25 lakhs to them. The question is, why the ADMK government, which has to take action, is refusing to take action? That is the question. They won't want money, probably they want action. That is very clearly relayed by the sister and the mother of the deceased persons. सियासी लीडरान और पुलिस के बीच नोकझोंक की तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। तमिलनाडु और केरल में ऐसी तस्वीरें एक बार फिर सामने आई हैं, जहां दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु पुलिस अफसर पर पैर चलाते ये जनाब साबिक रुकन पार्लियामेंट अर्जुन साहब। सफर के दौरान पुलिस ने सलेम चेक पोस्ट के पास उन्हें रोककर ई पास दिखाने को कहा। फिर क्या था, नेताजी का पारा 7वें आसमान पर था। हालांकि सामने भी पुलिस अफसर कड़क मिजाज थे। नोकझोंक के दौरान साबिक एमपी ने पहले पुलिस को धक्का दिया, जवाब में पुलिस एहलकार ने भी उन्हें धक्का दे दिया। अपनी बेइज्जती देख नेताजी आपे से बाहर थे और उन्होंने पुलिस अफसर पर पैर चला दिया। हालांकि वहां मौजूद लोग बीच बचाव करते नजर आए। तमिलनाडु में लॉकडाउन प्रोटोकॉल के तहत ई पास जरूरी करार दिया गया है। जब अर्जुन एमपी थे तब वो डीएमके के साथ थे और फिर एआईए डीएमके में कूद गए। ऐसा ही एक मामला केरल के कोझिकोडे में देखने को मिला। एक गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यूथ कांग्रेस लगातार मुजाहरा कर रही थी। इसी दौरान कोझिकोडे पहुंचे रियासत के वजीर ट्रांसपोर्ट ए.के. शशिधर को काला परचम दिखाने लगे। फिर क्या था, उनकी हिफाजत और आसपास तैनात पुलिस एहलकारों ने सारी हदें पार कर दी। मुखालिफत में पहुंचे एक कारकुन को पहले मार गिराया और जमीन पर गिरे शख्स पर 4 पुलिस वाले डंडे बरसा रहे थे। हालांकि इन्हीं पुलिस के सामने जब हुक्मरान जमात का कोई लीडर होता है तो पुलिस की सारी हेकड़ी निकल जाती है। मामला जो भी हो, लेकिन कहीं सियासी लीडरान अपनी हदें पार कर जाते हैं तो मौका मिलते ही पुलिस एहलकार भी अपनी सही जिम्मेदारी भूलकर अपना गुस्सा किसी आम शख्स पर निकालने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के हालात में डॉक्टर, सफाई मुलाजिम और पुलिस के अलावा आम लोग भी वॉरियर के किरदार में नजर आए। मुंबई के 17 साला हुसैन ऐसे ही वॉरियर में शामिल हैं, जिन्होंने परेशान हाल आवाम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में मुंबई का 17 साला ये नौजवान परेशान हाल लोगों की दुआएं ले रहा है। लॉकडाउन के दौरान जब हुसैन की नजर परेशान हाल लोगों पर पड़ी तो अंदर से परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी सारी कमाई इन पर खर्च करेगा। मैंने 1.5 साल से पैसे जमा किए थे और मेरा टोटल था अराउंड 15,000 के कुछ था। अभी फ़िलहाल मैंने 5,000 7,000 खर्च कर दिए ऑलरेडी सोसाइटी के लिए।
और फिर ये सिचुएशन देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे है ना सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था तब मुझे लगा था कि ये जो मिडिल ये जो वर्कर्स और वो सब है उनका क्या हाल होगा। तो मैंने सोचा कि हम लोग कुक फूड उनके घर तक पहुंचा सकते हैं और हमने वो किया। अपने वालिद से इजाजत लेकर हुसैन ने काम कर रहे लोगों को पीपीई किट, सैनिटाइजर और राशन तकसीम किया। बेटे के इस काम पर वालिद अबूजर जाकिर बहुत खुश हैं। अनाज और कुक फूड देने के अलावा हम लोग ने सैनिटाइजर्स, मास्क, पीपीई किट्स, सैनिटाइजर स्टैंड्स अस्पतालों में, पुलिस स्टेशंस में, स्कूल्स और आशादान में दिया है। और अभी तक मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया है वो मेरा फ़र्ज़। कोरोना की महामारी शुरू हुई पूरे देश भर में, तो सबको अंदर से बहुत दुख हो रहा था कि क्या हो रहा है। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मेरा लड़का हुसैन ने मुझे आके बताया कि उसे भी कुछ करना है। हुसैन ने सबसे ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकारों की मदद की। कोरोना के बढ़ते कहर के दौरान उनके लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर देकर उनका हौसला बढ़ाया, जिससे मजदूरों ने घर जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। बहुत अच्छा काम किया है। सब ये राशन बंटवाए हैं और सब चीज़ बंटवा रहे हैं, बहुत मदद किए हैं गरीबों को। हम लोग को बहुत ही डर लगता था, ऐसा लगता था कि अब क्या करें, गांव चले जाए या यहाँ पे स्टेबल। हाँ, इस बीमारी के दौर में इन लोगों ने अबूजर जाकिर और उनके बेटे, उन्होंने बहुत मदद किया। हुसैन रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए थे, जिससे उन्हें अपने दूसरे साथियों का भी साथ मिलता गया। उनके हौसले और काम को देखकर पड़ोसी भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि हुसैन जैसे बच्चों से सबक लेते हुए उन्हें भी ऐसे काम करने चाहिए। ये अभी आज के दिन में इतने सारे केसेस बॉम्बे में जो बढ़ रहे हैं अपने यहाँ पर, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा कॉज लिया हुआ है कि प्रोटेक्शन किट सबको दे रहे हैं। हमारे सोसाइटी के वॉचमैन को, वर्कर्स को, सबको दे रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतना अच्छा कॉज चालू किया है और इट्स वी कैन से कि भाई कि हम लोग के लिए भी ये प्रोत्साहन रहता है कि भाई हम भी इसको मदद करें और इसके पीछे हम भी कुछ करें। लॉकडाउन के बाद मुल्क में अनलॉक का दौर चल रहा है। हालांकि जरूरी सामान और हिफाजती सामानों की जरूरत जारी है। ऐसे में बड़ी तादाद में हुसैन जैसे लोगों को सामने आने की जरूरत है, ताकि इस आलमी वबा के साथ मुत्तहिद होकर फैसला कुन लड़ाई लड़ी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।